तो हमारे पास एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 3 है, सम द सीरीज। उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारे पास है 3 + 5 - 7 + 9 + 11 अप टू सो ऑन, और इसको हमने सम करना है कहां तक, 3 n टर्म्स तक। ठीक है, तो अब सॉल्यूशन। अब देखिए, जो पहले हमारे पास क्वेश्चन थे सीक्वेंस एंड सीरीज में, जो अर्थमेटिक सीरीज के क्वेश्चन थे, उसमें जो हम सम कर रहे थे तो वो n टर्म्स तक होता था। अब यहाँ पर है 3 n टर्म्स तक। तो पहले हम क्या करेंगे, इस 3 n टर्म्स को हटाकर यहाँ पर इसको, इस पूरी सीरीज को हम n टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वी चेंज गिवन सीरीज इनटू n टर्म्स। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, इस सीरीज को n टर्म्स में चेंज करेंगे। अब वो कैसे चेंज करेंगे, हम क्या लिखेंगे, 3 + 5 माइनस में 7 ब्रैकेट, मतलब 3 टर्म्स को एक टर्म ही कहेंगे, फिर प्लस में क्या 9 प्लस में 11 माइनस में 13, फिर प्लस में क्या 15 प्लस में 17 माइनस में 19 अप टू सो ऑन। अब प्लस में क्या, अब ये 3 n टर्म्स नहीं रहेगा, अब ये रहेगा क्या n टर्म्स। ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। 3 + 5 8, 8 में से 7 माइनस करेंगे तो इधर आ जाएगा 1, प्लस में ये हो जाएंगे 20, 20 में से 13 माइनस करेंगे तो 7, तो ये हो जाएंगे 7। अब 6 का डिफरेंस आ रहा है, ये इनका आंसर क्या आ जाएगा, ये हो जाएंगे आपके पास 32, 32 में से माइनस करेंगे 19 तो अपने पास होंगे 13, और प्लस में सो ऑन, और ये प्लस में आ जाएगा क्या, अपने पास हो जाएगा n टर्म्स। ठीक है, अब ये अर्थमेटिक सीरीज बन गई है। अब अर्थमेटिक सीरीज, अब ये क्या है, दिस इज अर्थमेटिक सीरीज। अब ये अपने पास अर्थमेटिक सीरीज बन गई है। अब अर्थमेटिक सीरीज को हम जानते हैं कि कैसे हल करते हैं। अब अर्थमेटिक सीरीज को हम कैसे हल करते हैं, उसके लिए फार्मूला होता है क्या, Sn = n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में क्या n - 1 × d। ठीक है, तो ये अपने पास अर्थमेटिक सीरीज का जो n सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला है। अब इसमें हम वैल्यू रखेंगे। अब n n के बराबर है तो Sn जैसा है वैसे का वैसा रहेगा, n/2 भी सेम रहेगा, ब्रैकेट में 2। अब a मतलब फर्स्ट टर्म यहाँ पर 1 है तो 1 हो गया, प्लस में n - 1 जैसा है वैसा का वैसा ही। डिफरेंस कितने का है, 7 में से 1 माइनस करेंगे तो 6 का डिफरेंस आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर Sn = ये क्या हो जाएगा, n/2 ब्रैकेट में 2 × 2 प्लस में 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट से 6 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 6n, 6 को -1 से तो माइनस का 6, तो Sn अपने पास हो जाएगा n/2 ब्रैकेट में 6n से n, अच्छा 2 में से माइनस के 6 माइनस करेंगे माइनस के 4। इतना भी आंसर ठीक है, नहीं तो कॉमन निकाल लें तो Sn, ये n/2 यहाँ से 2 निकलेंगे कॉमन, तो 2 का टेबल 6 पे 3 दफा तो ये हो जाएगा 3n, -2 का टेबल 4 पे 2 मरतबा तो ये हो जाएगा 2। अब इस 2 से ये 2 आपस में कैंसिल हो गए, तो Sn की जो वैल्यू है, चलेंगे, तो Sn की जो वैल्यू है वो अपने पास क्या आ गई, वो आ गई n ब्रैकेट में 3n - 2। तो ये अपने पास जो क्वेश्चन था वो आप लोगों का मतलब सम ऑफ द सीरीज का प्रॉब्लम था, एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1, और इसको हम आंसर बोलेंगे। ठीक है, तो ये था इस पूरी सीरीज का क्या सम। ठीक है, अब आप इसको नोट करें तो हम इसका सेकंड पार्ट करें। ओके जी, तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर सेकंड है, वही सेम टेक्निक है। ये एक सीरीज दी हुई है 3n टर्म्स तक, हमने इसको सम करना है। अब सॉल्यूशन, पहले हम क्या करेंगे, इस सीरीज को चेंज करेंगे n टर्म्स में। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, अब 1 + 4 माइनस का 7 प्लस में क्या 10 प्लस 13 माइनस का 16, उसके बाद क्या प्लस का 19 प्लस का 22 माइनस का 25 अप टू सो ऑन, और लास्ट में क्या अब ये क्या हो जाएगा n टर्म्स। अब ये हो गया अपने पास क्या n टर्म्स। ठीक है, अब ये सीरीज हमारी n टर्म्स में चेंज हो गई। हमने क्या किया है, जो 3 मतलब जो पहले 3 नंबर है उनको 1 नंबर कहा, जो पिछले वाले 3 नंबर है हम उनको 1 नंबर का बोला,
और जो लास्ट वाले 3 नंबर उनको 1 नंबर बोला, ऐसे करके हमने इस सीरीज को n टर्म्स में चेंज किया। अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। 1 + 4 5, 5 में से माइनस के 7 चले जाएंगे तो -2, तो इधर आ जाएगा -2। तो ये प्लस में 3 और 10 13, 13 में से माइनस के 16 माइनस करेंगे तो 7 बचेंगे। ठीक है, यहाँ तो यहाँ से चेक, अब इधर 7 बचेंगे। अच्छा, अब प्लस में इनको हल करेंगे, यहाँ से बचेंगे माइनस के 3, 16 में 19 में से माइनस के 3 चल जाएंगे, फिर प्लस के 16 बचेंगे, तो ये आ जाएंगे इधर कितने, प्लस के 16। ठीक है, इनको आप लोग सॉल्व करेंगे तो -3, 19 - 3 प्लस के 16। अब तो ये क्या हो जाएगा, अब n टर्म्स, प्लस में क्या, n टर्म्स। अब ये फिर अपने पास क्या बन गई, ये अर्थमेटिक सीरीज बन गई। और यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, मतलब जो आप लोग 9 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, 9 का डिफरेंस है। ठीक है, तो अब दिस इज अर्थमेटिक सीरीज, दिस इज अर्थमेटिक सीरीज। अब यहाँ पर आप लोग डिफरेंस वाले निकाल, डिफरेंस कैसे निकालते हैं, अगले को पिछले में से माइनस करते हैं। तो 16 माइनस में कितना करेंगे, 7, तो 16 - 7 का आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ से 9। तो डिफरेंस अपने पास क्या है, 9 का। अब अर्थमेटिक सीरीज है, अर्थमेटिक सीरीज का फॉर्मूला क्या है अपने पास, सम ऑफ n टर्म्स का, Sn इज टू क्या, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में क्या, n - 1 इंटू b। तो ये अपने पास फॉर्मूला। तो s n की जगह पर n है, यहाँ पर n/2 सेम रहेंगे, ब्रैकेट में 2a मतलब फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पर, -2, तो फर्स्ट टर्म -2 प्लस में n - 1, तो n - 1। डिफरेंस कितने का है यहाँ पर, 9 का, तो डिफरेंस 9 का। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो Sn इज टू n/2 ब्रैकेट में 2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -4, और फिर प्लस में 9 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9n। ठीक है, और -1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9। अब यहां से Sn इज टू क्या हो जाएगा, n/2 ब्रैकेट में ये हो जाएंगे 9n, और -4 -9 -30, कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है, तो यही अपना आंसर हुआ। ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स का। तो ये था आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2। अब इसको आप लोग नोट करें, तो हम पार्ट नंबर 3 इसका करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरे समझाने का तरीका जो है वो समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नया सिंपल मेथड है पढ़ाने का। और अगर आप लोगों को इश्यू आ रहा है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कमेंट कर कि सर ये चीज़ ऐसे इम्प्रूव करें। और यहाँ अगर कोई मिस्टेक होती है पढ़ाने में, कोई प्लस माइनस की या कोई मल्टीप्लिकेशन की, तो वो भी आप लोग मुझे नोट करवाया करें। आस्ते आस्ते हम जो अपना सिस्टम को इम्प्रूव कर रहे हैं, कोशिश करेंगे कि अपना सिस्टम सही हो जाए। ठीक है, अब आप इसको नोट करें क्या बस। ओके जी, तो पार्ट नंबर 3 है। अब वही सेम टेक्निक है। पहले हम क्या करें, सोल्यूशन में हम लिखेंगे 9 + 12 - 15 ब्रैकेट, फिर प्लस में हम लिखेंगे 18 + 21 - 24 ब्रैकेट बंद, फिर हम लिखेंगे प्लस के 27 प्लस के 30 - के 33 ब्रैकेट ओवर अप टू सो ऑन, फिर प्लस में हम लिखेंगे क्या, n टर्म्स। तो ये अपने पास जो सीरीज है वो n टर्म्स में चेंज हो गई। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अब 9 - 15 है, प्लस के 12 है, तो ये हो जाएंगे -3, 9 में से -3 चले जाएंगे तो 6, तो इधर आ जाएगा 6। ये अपने पास हो जाएंगे -24 है, प्लस के 21 है, तो ये इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो होगा आंसर -3। और 18 में से माइनस करेंगे, 18 में से -3 माइनस करेंगे तो प्लस के 15 बचेंगे, इधर आ जाएगा प्लस का 15। अब यहां से इनको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएंगे माइनस के कितने, 3, और 27 में से फिर 3 को माइनस करेंगे तो प्लस के 24, तो ये हो जाएंगे प्लस के 24 अप टू सो ऑन, और फिर प्लस में क्या, n टर्म्स। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद ये फिर से अर्थमेटिक सीरीज बन गई। दिस इज अर्थमेटिक सीरीज, दिस इज अर्थमेटिक, ये अपने पास अर्थमेटिक सीरीज बन गई। तो अर्थमेटिक अगर ये सीरीज बनी है तो
अर्थमेटिक सीरीज का फार्मूला क्या है अपने पास, एस एन इजिकल्स टू क्या है, एन अपॉन टू ब्रैकेट में 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। तो एस एन इजिकल्स टू क्या, n अपॉन टू सेम ब्रैकेट में 2a, तो 2 सेम a मतलब कितना है 6, और फिर प्लस में n माइनस 1, डिफरेंस 15 में से माइनस के करेंगे 6 तो 9, तो डिफरेंस है आपके पास कितना 9 का। ठीक होगी बात। अब फिर से एस एन इजिकल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, n अपॉन टू ब्रैकेट में 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, और फिर प्लस में n माइनस 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले 9 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9n, और 9 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 9। ठीक है, अब ये 9n सेम, तो एस एन अपने पास हो जाएगा n अपॉन टू ब्रैकेट में, अब ये 9n सेम, और 12 में से माइनस करेंगे 9, तो 12 में से माइनस 9 करेंगे प्लस के 3, तो इधर आ गया प्लस के 3। अब यही आप लोगों का आंसर है। अब हो सकता है कि आप लोग यहाँ से 3 का मान निकाल लें। ठीक है, तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 3, जिसके हमने तीनों पार्ट किए। ठीक है, अब इससे क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी बिल्कुल आसान है, वो भी सिंपल है, हम इधर ही कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, उसमें हमने सीरीज फाइंड करनी है। फाइंड क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इफ एस एन इज इक्वल्स टू, इफ एस एन इज इक्वल्स टू एन ब्रैकेट में 2n माइनस 1, देन फाइंड द सीरीज, देन फाइंड द सीरीज। तो हमने सीरीज फाइंड करनी। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, अब एस एन गिवन है। ठीक है, अब S1 का क्या मतलब होता है, S1 का मतलब होता है A1। ठीक है, S1 और फर्स्ट टर्म सीरीज की सीक्वेंस की दोनों सेम होती है। और S2 का मतलब क्या होता है, S2 का मतलब होता है A1 प्लस में A2। ठीक है, S2 का मतलब क्या होता है, A1 प्लस में A2। तो अब यहां से हम लोग पहले, अगर मैं S1 फाइंड करूंगा सोल्यूशन में, अगर मैं SN, अब SN अपने पास क्या है, वो है N ब्रैकेट में 2n माइनस 1। अब मैं जब पहले S1 फाइंड करूंगा तो n की जगह पर 1 रखूंगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, 1 ब्रैकेट में 2 इंटू 1 माइनस 1, तो ये S1 अपने पास हो जाएगा, 1 को तो हटा दे, तो इस पूरे का आंसर क्या आएगा, इस पूरे का आंसर आप लोगों के पास 1 आ जाएगा। मतलब S1 की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, 1 आ गई। अब S2 की वैल्यू फाइंड करें, तो S2 अपने पास क्या है, S2 अपने पास है, अब n की जगह पर मैं 2 रखूंगा, तो ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई n की जगह पर 2, तो ये हो जाएगा 2 माइनस में कितना 1, तो S2 अपने पास हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 2 टू द 4 माइनस 1, तो S2 अपने पास हो गया, ये हो गया 2, 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो 3, तो 2 3 द 6, तो मतलब S2 की वैल्यू 6 आ गई। अब S2 का मतलब क्या होता है, S2 का मतलब होता है अपने पास क्या, S2 का मतलब होता है A1 प्लस में A2। ठीक है, S2 का मतलब क्या होता है, A1 प्लस में A2। अब S2 की वैल्यू कितनी है, ये 6, तो यहां पर रख दे 6, और A1 का मतलब क्या होता है, S1, S1 क्या है 1, तो यहां पर रखते हैं 1, और फिर प्लस में क्या A2। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो A2 की वैल्यू क्या निकल के आएगी, यहां से अगर मैं सॉल्व करूंगा तो A2 की जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी क्या, 6 माइनस 1 मतलब 5। A2 की वैल्यू क्या निकली है, 5। अब A2 की वैल्यू 5 निकली है, और A1 हम जानते हैं, A1 किसके बराबर है, 1 के बराबर है। ठीक है, अब हम लोग सीरीज बना सकते हैं। अब सीरीज कैसे बनाएंगे, इसकी फर्स्ट टर्म क्या है 1, तो ये 1 आ गया। ठीक है, प्लस इसकी सेकंड टर्म क्या है 5, तो ये 5 आ गया। अब डिफरेंस कितने का रहा है, 1 में हम कितने प्लस कर रहे हैं कि 5 बन रहे हैं, 4। अब 4 का डिफरेंस चल रहा है, मतलब अब 5 में फिर 4 ऐड करेंगे तो कितने होंगे 9। ठीक है, अब 9 में फिर 4 ऐड करेंगे तो कितने होंगे 13, 13 में फिर 4 ऐड करेंगे तो कितने होंगे 17, 17 में फिर 4 ऐड करेंगे तो 21, और ये ऐसे ही सीरीज चलती जाएगी कहां तक, अप टू n टर्म्स तक सीरीज चल। तो ये था हमारे पास क्या, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो अब आप इसको नोट करें, तो ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 4 था, और इसका ये आ गया है आप लोगों के पास आंसर।
ठीक है, शाबाश, अपलोड करें आप लोग। ओके जी, तो एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 5, ये अपने पास कौन सा है, सिंध बोर्ड है, ठीक है, ये सिंध बोर्ड है, यहाँ पर मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, सिंध बोर्ड, ये सिंध बोर्ड, ठीक है, सिंध बोर्ड है। ओके जी, तो क्वेश्चन नंबर 5 अपने पास, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स व्हिच आर नाइदर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3 नॉर बाय 7। तो ऐसे 1 से लेके 100 तक के ऐसे नंबर्स का हमने सम निकालना है जो ना 3 से डिवाइड हो सके और ना ही 7 से डिवाइड हो सके। तो इसको करने का मतलब मेथड क्या है, पहले हम क्या करेंगे, पहले हम फाइंड करेंगे सम 1 से लेके 100 नंबर्स तक का सम फाइंड करेंगे। उसके बाद हम वो नंबर्स, उन नंबर्स का सम फाइंड करेंगे जिनको 3 का टेबल पूरा लगता हो, और उसके बाद हम उन नंबर्स का सम फाइंड करेंगे जिसको 7 का टेबल पूरा लगता हो, और उनके बाद हम उन नंबर्स को फाइंड करेंगे जिसको 7 और 3 इन दोनों का टेबल पूरा लगता हो। फिर आगे इसको देखिए हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे सोल्यूशन में, पहले हम सम फाइंड करेंगे कहां से लेके कहां तक का, 1 से लेके 100 तक का। फर्स्ट वी फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अब सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स कैसे फाइंड करते हैं, अब हम जानते हैं कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 अप टू सो ऑन प्लस में 100 नंबर्स अप टू 100। अब ये हमारे पास एक अर्थमेटिक सीरीज है, ठीक है। तो अर्थमेटिक सीरीज का सम फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, एस एन इजिकल्स टू क्या, एस एन इजिकल्स टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। तो s अब 100 टोटल टर्म्स कितने 100, तो n की जगह पर 100, तो ये हो जाएगा आप लोगों के पास 100 अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा 2a, तो 2a की जगह पर 1 प्लस में n माइनस 1, n की मतलब क्या 100 माइनस 1, डिफरेंस भी कितने का है 2 में से 1 माइनस करेंगे डिफरेंस आपके पास 1 का है, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक मरतबा, इसके ऊपर लगेगा 50 टाइम्स, तो ये हो जाएगा आप लोगों के पास 50, और इधर आ जाएगा 2 1 2 प्लस में 100 में से 1 माइनस करेंगे तो 99, और मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 99 ये होगा। तो ये हो जाएगा आप लोगों के पास 50 इंटू 99 में 2 हम ऐड करेंगे, तो ये आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 101, और जब 50 को 101 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5050, ठीक है। जब 50 को 101 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 5050। तो ये था अपने पास क्या, सम ऑफ फर्स्ट 100 नंबर्स का। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम उन नंबर्स का सम फाइंड करेंगे जिनको 3 का टेबल पूरा लगता है। अब 1 से लेके 100 के बीच में ऐसे कौन से नंबर है जिनको 3 का टेबल पूरा लगता है, तो वो है अपने पास क्या 3 प्लस में 6 प्लस में 9 प्लस में 12 अप टू सो ऑन, लास्ट वाला नंबर कौन सा होगा इसका 99, ठीक है, लास्ट वाला नंबर कौन सा होगा 99। अब आप लोग यहां से क्या करें 3 कॉमन निकाल लें, तो जब हम 3 कॉमन निकालेंगे यहां से तो अपने पास नंबर कौन से बचेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू सो ऑन प्लस में कहां तक जाएगा 33 तक जाएगा, ठीक है। अब आगे हल करें, अब 3 से अब फिर से इसके ऊपर एस एन का फार्मूला लगाए, एस एन किसके बराबर होता है एन, एन अपॉन 2, एन अपॉन 2 ब्रैकेट में क्या, ब्रैकेट में 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। तो अपने पास 3, अब n टोटल कितने नंबर 33, तो 33 अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा 2 a की जगह पर कितना है 1, फिर प्लस में n माइनस 1 मतलब 33 माइनस 1, और डिफरेंस कितने का है 1 का, तो इधर बना गया, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा 3 इंटू ये हो जाएगा 33 अपॉन में 2 इंटू 2 1 2 प्लस में 32 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना बनेगा आप लोगों के पास 32, तो ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 33 अपॉन में 2, अच्छा मल्टीप्लाई 32 में 2 ऐड करेंगे तो 34, तो ये हो जाएगा 34। 2 का टेबल एक मरतबा, इसके ऊपर लगेगा कितनी बार, इसके ऊपर लगेगा आप लोगों के पास 17 टाइम्स, तो ये 17।
अब 3 को आप लोग 33 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएंगे 99। तो यहां पर हो जाएगा 99 मल्टीप्लाई कितना 17। अब जरा करो 99 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा 99 मल्टीप्लाई 17। तो 9 को 7 से मतलब 17 को 9 से मल्टीप्लाई करें 153। तो ये 100 बन जाओ 15 जोड़ कर 168 मतलब 1683। ठीक है, जब 99 को हम 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास क्या 1683। ठीक है, तो ये अपने पास सम आ गया किसका, ये सम आ गया उन नंबर्स का। ये चलो इस 33 का सम, ये उन नंबर्स का सम आ गया जिनके ऊपर 3 का टेबल पूरा लगता है। अब हम वो नंबर फाइंड करेंगे जिनके ऊपर 7 का टेबल पूरा लगता है। ठीक है, तो वो कौन से नंबर होंगे। अब 7 प्लस 14, 7 प्लस 14 प्लस में 21 और लास्ट में प्लस में लास्ट वाला नंबर कौन सा होगा, लास्ट वाला हो जाएगा अपने पास क्या 98। ठीक है 98। तो यहां से अगर मैं फिर 7 कॉमन निकालूंगा तो 7 जब कॉमन निकलेगा अपने पास इधर आएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू सो ऑन, और 7 का टेबल 98 पर कितनी बार जाएगा 14 टाइम्स। तो ये आ गया 14। अब S14 निकाले। ठीक है, अब डायरेक्ट मैं आप लोगों से यहाँ पे सम ऑफ द 14 नंबर्स का फार्मूला लिख रहा हूं। तो ये हो जाएगा 7 इंटू ये हो जाएगा 14 अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2 एक जगह पर 1 प्लस में n-1 14 -1 डिफरेंस 1 का है तो 1 का। तो ये हो जाएगा 7 इंटू 14 अपॉन में 2 और ये हो जाएगा आप लोगों के पास 2 प्लस में 14 में से 1 करेंगे तो 13। अच्छा 7 ये हो जाएगा एक मरतबा इधर साथ में, तो 7 से 49 तो ये हो जाएगा 49 और इधर जाएंगे कितने 15। तो 49 को जब मैं 15 से मल्टीप्लाई करूंगा तो अपने पास आंसर क्या आएगा 49 मल्टीप्लाई 15 15 108 708। शायद कोई मिस्टेक होगी, एक सेकंड। ओके जी, तो जब हम 49 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कितना, आंसर आ जाएगा 735 735। ठीक है, अब हम उन नंबर्स का सम फाइंड करेंगे जिनका टेबल मतलब ऐसे नंबर से जिनके ऊपर 7 का टेबल भी लगता है और 3 का टेबल भी लगता है। अब हम क्या करेंगे, हम उन नंबर्स का टेबल फाइंड करेंगे जिनके ऊपर 3 का टेबल भी लगता है और 7 का। तो वो कौन से नंबर से, वो अब नंबर से अपने पास क्या, जैसे मैं अगर आप लोगों से कहूं कि वो नंबर से अपने पास क्या 21। अब 21 के ऊपर 3 का भी टेबल लगता है और 7 का भी टेबल लगता है। जैसे 42 है, इनके ऊपर भी दोनों का टेबल लगता है। अब जैसे मिसाल के तौर पर भाई कितने हैं, उसके बाद 63 है, ठीक है, या 84 है। अब ये ऐसे नंबर्स हैं जिनको 3 का भी टेबल लगता है और आप लोगों के पास मतलब जो 3 का भी टेबल लगता है और 7 का भी टेबल लगता है। अब इनको ऐड करें, अब इनको ऐड कैसे करेंगे हम, इन सबको अगर मैं ऐड करूं तो मेरे ख्याल में आंसर अपने पास आ रहा है कितना, आंसर आ रहा है 196। ठीक है, ये मैंने किया हुआ है। इन दोनों को अगर ऐड करेंगे, चलेंगे इनको करके ही देखते हैं मतलब क्या ढूंढना भी। तो यहां से 21 कॉमन आ जाएगा, 21 कॉमन, इधर हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। तो ये 21 इधर आ जाएगा कितना 3 3 और 3 6 6 और 4 10, तो इनको आ जाएगा 10। तो इनका आंसर आ जाएगा 210। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 210। अब फाइनल अपना आंसर क्या होगा, फाइनल जो आंसर होगा अपना, अब वो हम कैसे निकालेंगे, जो फाइनल आंसर होगा, फाइनल आंसर क्या होगा अपने पास, फाइनल आंसर क्या होगा अपने पास, हम क्या करेंगे टोटल सम में से टोटल जो अपने पास आया था 5050 माइनस करेंगे उन नंबर्स का सम जिनको 3, वो नंबर्स का सम जो 3 से डिविडेबल है, तो वो है अपने पास क्या 1683। उसके बाद माइनस करेंगे उन नंबर्स का सम 735 और प्लस करेंगे उनका सम जिनके ऊपर दोनों का टेबल लगता है, तो वो कितने हैं 210, तो वो है 210।
अब इन सबको जब आप लोग फाइनल कर आंसर निकालेंगे तो आप लोगों के पास जो आंसर आएगा प्लस माइनस कर वो आंसर आ जाएगा आप लोगों के पास 2842। इन सबको आप लोग हल करेंगे तो जो आंसर आ जाएगा आप लोगों के पास वो आएगा 2842। तो जो पहले 100 नेचुरल नंबर्स हैं 1 से लेके 100 तक, उनमें से उन नंबर्स, वो नंबर्स जिनको ना 3 का टेबल लगता है ना 7 का टेबल लगता है, तो उन पूरे का जो सम होगा वो कितना होगा 2842। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। हमने क्या किया है, फिर से एक दफा समझे, हमने क्या किया है, पहले उन नंबर्स का सम निकाला है। पहले तो सम निकाला है हमने 1 से लेके 100 नंबर का, ठीक है, तो उसका जो आंसर आया वो है 5050। उसके बाद हमने क्या किया, हमने उन नंबर्स का सम निकाला जिनके ऊपर 3 का टेबल पूरा लगता है, तो ये वो नंबर है जिनके ऊपर 3 का टेबल पूरा लगता है। ठीक है, अब इनका हमने सम निकाला तो इनका सम आ गया अपने पास क्या 1683। अब उसके बाद हमने क्या किया, हमने उन नंबर्स का सम निकाला जिनके ऊपर 7 का टेबल पूरा लगता है, तो उनका जो सम निकाला हमने वो क्या निकला, वो अपने पास निकला 735। उसके बाद क्या किया हमने, हमने उन नंबर्स का सम निकाला जिनके ऊपर 3 का भी टेबल लगता है और 7 का भी टेबल लगता है, तो वो ये नंबर है, तो इनका जो सम आया वो आया कितना 210। इनका इनका सम कितना आया 210। और फाइनल में हमने क्या किया, जो अपने पास फाइनल आंसर था उसमें से टोटल सम 1 से लेके 100 तक का, उसमें से हमने माइनस किया वो सम जो 3 नंबर्स वाले हैं, वो सम भी माइनस किया जो 7 नंबर वाले हैं, और ऐड किया वो सम जिनके ऊपर दोनों का टेबल लगता है, 3 का भी और 7 का। तो फाइनल हमारे पास आंसर आ गया 2842। जब आप इस 5050 में से ये वैल्यू माइनस करके ये वैल्यू ऐड करेंगे तो हमारे पास फाइनल जो आंसर आएगा वो आएगा 2842। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 4.4 का। ठीक है, अब आप इसको नोट करें, अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और आगे जो भी क्वेश्चन है वो करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू, शुक्रिया।